शाम को हम दिल्ली से बस पकड़े और अगली सुबह 8 बजे मनाली पहुंच गए और प्राइवेट कैब से हम जोबरी के लिए रवाना हो गए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला था, क्योंकि आज हम इस इनक्रेडिबल ट्रिप की शुरुआत कर रहे थे। हमारे सफर की शुरुआत होती है जोबरी से और पहले दिन हम जोबरी से चिका बेस कैंप पर जाकर रुकते हैं। दूसरे दिन हमें चिका से बालू का घेरा जाना था और थर्ड डे बालू के घेरा से हमता पास, जो कि हमारे ट्रैक का आखिरी पॉइंट था। हम लोग करीब जोबरी से 12 बजे निकले। यहाँ के नज़ारे सफर की स्टार्टिंग में ही इतने लुभावने लग रहे थे, मानो ये दिल को छू ले रहा था। हम यही सोच रहे थे कि सफर की शुरुआत जब इतनी खूबसूरत है तो लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो फिर कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा हमें। हम बस वहाँ हो रही बारिश से ही थोड़ी सी परेशानी झेल रहे थे कि हमारे शूज और हमारे कपड़े गंदे हो जाते जा रहे थे। मैं अक्सर अपने साथियों से पीछे रह जाता, क्योंकि प्रकृति के इस जन्नत जैसे नज़ारे के आगे मैं रुक के इनको देखता रहता और सोचता कि काश इंसान चाहे तो ऐसी जगह को अपने आसपास भी बना सकता है, मगर हम इंसानों को पैसों से फुर्सत मिले तब तो। हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, एल्टीट्यूड और हाई होते जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी थकान भी और ज़्यादा होती जा रही थी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण सांसें भी ज़्यादा फूल रही थी। मगर यहाँ के पहाड़ और यहाँ की हरियाली हमारे दोस्त बनकर हमारा साथ दे रहे थे, जिससे हमारी थकान भी दूर होती जा रही थी। कहते हैं कि ट्रेकिंग इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडवेंचर, और हम उस एक्सट्रीम लेवल को महसूस कर रहे थे। बारिश के मौसम में नदियों की आवाज़ किसी गरजते हुए बादल से कम न लग रही थी। हमता पास 4270 मीटर की एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है, जो इनर हिमालय माउंटेन के पीर पंजाल रेंज में आता है। हमता पास डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पीति वैली से, और ये स्पीति वैली आगे चल के तिब्बत से जुड़ता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार इंसान के मरने के बाद उसकी पवित्र आत्मा हमता पास से ही होकर गुजरती है और स्वर्ग लोक को जाती है। हम लोग करीब 5 बजे चिका बेस कैंप पर पहुंच गए और वहां अपना टेंट लगाया और आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाने लगे। हमारे पास हैंडमेड स्टोव था, जिससे हमने रात का डिनर रेडी किया। फिर हमने खाने के बाद ऐसा लगा कि अब सारी हमारी एनर्जी मिल रही हो जो हमने पूरे दिन चल के ट्रेकिंग करके खर्च किए हो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठकर हम लोग अब बालू के घेरा के लिए रवाना हो गए। चिका से बालू के घेरा जाने वाले रास्ते थोड़े और ज्यादा रिस्की थे, तो हम थोड़े संभल कर चढ़ना पड़ रहा था। मगर यहाँ के माउंटेन्स और वाटरफॉल को देख मुझे बाहुबली का वह सीन याद आ रहा था, जिसमें वह एक लड़की को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर चढ़ता जाता है। मगर मेरे साथ बस फर्क इतना था कि मैं किसी लड़की के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति की उस जन्नत की खोज में चढ़े जा रहा था। यहाँ कहीं कहीं पर नज़ारे ऐसे थे मानो कि प्रकृति हमारे साथ कोई मजाक कर रही थी। हमें ऐसे खूबसूरत नज़ारे, चौंका देने वाले नज़ारे देखने को मिल रहे थे, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था।
3 घंटे चलने के बाद हम ज्वारा नाले तक पहुंच गए। इस नाले का फ्लो इतना ज्यादा था और पानी इतना ठंडा कि 1 मिनट भी पैर रखना मुश्किल हो रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि जब किसी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आंखों में जुनून और दिल में हौसला हो, किसी भी मुश्किल का एहसास होता ही नहीं है। और इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे।